वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। दोस्तों, हिटलर को तो आप सब जानते ही होंगे। उसने बिना वजह लाखों मासूम लोगों की जान ली थी। क्या आप जानते हैं उसके मरने के बाद जब जंग खत्म हो गई थी तब भी उसकी डेड बॉडी के लिए जंग चल रही थी। उसके चाहने वाले नहीं चाहते थे कि हिटलर मरे, वो उसे फिर से जिंदा करना चाहते थे। जंग खत्म होने के बाद भी बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, यानी कि हिटलर मरते मरते भी बहुत लोगों को अपने साथ लेकर चला गया था। ये कहानी उस समय की है जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया था और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम एना है। वो टीवी में न्यूज देख रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तभी उसका डॉगी भौंकने लगता है। वो बाहर देखने जाती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से घर में आ जाती है लेकिन उसका डॉगी बाहर ही रहता है। कोई तो है जो इसके डॉगी को कुछ खाने को दे रहा है। फिर वो औरत अपने डॉगी को अंदर लेकर आ जाती है लेकिन वो दरवाजा लॉक नहीं करती और तभी कोई उसके घर में घुस जाता है। वो वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था और तभी वो बूढ़ी औरत उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। और जब उस आदमी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाकर चटपटाने लगता है और कहता है कि मुझे जाने दो। वो औरत कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मेरे कुत्ते को मार दिया है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्यों घुसे और तुम्हें क्या चाहिए। एना जानती थी कि वो एक जर्मन है क्योंकि उसकी कलाई पर नाजी डेथ कैंप का नंबर गुदा हुआ था। एना पुलिस को कॉल करने जाती है लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम ब्राना है और मैं जानता हूँ कि तुमको बर्लिन में क्या मिला था। ये सुनकर वो औरत शॉक हो जाती है। वो आदमी बताता है कि मैं जानता हूँ कि जब जंग खत्म हो गई थी तब सोवियत यूनियन का एक ग्रुप जिसमें एक फीमेल ऑफिसर भी थी, उन्हें चांसलर के बंकर में कुछ और भी मिला था। वो इतना जरूरी था कि उसे खुद मॉस्को ले जाने के लिए ऑर्डर दिए गए थे। वो आदमी कहता है कि तुम्हें हिटलर के भागने के सबूत मिले थे। इसका मतलब वो आदमी ये कहना चाहता था कि हिटलर मारा नहीं गया, वो भाग गया है। पर यह सच नहीं था, सच कुछ और ही था। इसके बाद ब्राना एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और उसे खोलकर फूंक देती है जिसमें किसी तरह का कोई ड्रग्स होता है और उस ड्रग्स की वजह से उस आदमी की धड़कन तेज हो जाती है। इसके बाद ब्राना उसे कहानी बताती है कि उस समय भयानक जंग के आखिरी दिनों में जब बर्लिन की हार हुई थी, पर जंग खत्म होने से पहले मैं एक रशियन ऑफिसर थी और मुझे उस खुफिया काम के ऑर्डर्स दिए गए थे। सन 1945 में बर्लिन में उन्हें चांसलर के बंकर में एक बॉक्स मिला जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर मॉस्को ले जाना था। वो लोग उसे एक ट्रक में लोड कर देते हैं और तभी सोवियत यूनियन के कर्नल आते हैं। वो ब्राना से कहते हैं कि हम इसे प्लेन से नहीं ले जा सकते क्योंकि इस बॉक्स में जो आदमी है वो बिल्कुल बॉम्ब जैसा है। इसके बारे में हम सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं और कोई नहीं जानता कि इस बॉक्स में क्या है। इसके बाद वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। रात होने से पहले वो लोग जंगल में एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं और उस बॉक्स को जमीन में दबा देते हैं। सोल्जर्स को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उन्हें उस बॉक्स को हर रात दफनाना होता है, लेकिन वो अपने सीनियर से इस बारे में कुछ भी पूछ नहीं सकते थे। रात को वो लोग आग जलाकर वहीं सो जाते हैं लेकिन ब्राना और थोर को नींद नहीं आती। थोर पूछता है कि हम उस बॉक्स को हर रात क्यों दफनाते हैं। इस पर ब्राना उसकी बात काटते हुए कहती है कि मुझे बताओ लोग तुम्हें थोर क्यों बोलते हैं। तब थोर बताता है कि स्टेलिंगग्राड में मैंने कुछ पेंजर अजीज को हथौड़े से मारा था, इसलिए सबने मुझे थोर का नाम दे दिया था। सुबह होते ही उस बॉक्स को फिर से जमीन से बाहर निकालकर ट्रक में रख देते हैं और अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन इनका आगे का सफर इतना भी आसान नहीं था क्योंकि अब मौसम काफी खराब हो चुका था और बारिश भी हो रही थी और इनके ट्रक का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बड़ी ही मुश्किल से वो लोग ट्रक को बाहर निकालते हैं। ब्राना कहती है कि रात से पहले पोजनान की सरहद तक पहुंच जाएंगे और आखिरी ट्रेन पकड़कर निकल जाएंगे। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक गोली आकर ड्राइवर को लगती है। सब लोग जल्दी से छुप जाते हैं। ब्राना समझ जाती है कि ये एक जर्मन स्नाइपर है जो अकेला है। तभी थोर जंगल में अकेला चला जाता है और उस स्नाइपर को मारकर अपने साथ ले आता है। ब्राना उस स्नाइपर की गन देखकर कहती है कि ये वेयरवुल्फ है। ये सुनकर थोर कहता है कि ये एक बुरी खबर है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इलियासो जो कि इनका कैप्टन है वो कहता है कि नहीं, हमें पहले इनको दफनाना चाहिए फिर हम जाएंगे। ब्राना कहती है कि यहाँ पर और भी वेयरवुल्फ हो सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इलियासो किसी की नहीं सुनता। सब लोग उन दोनों को और उस बॉक्स को भी वहीं दफना देते हैं। इसके बाद इलियासो अपने 3 साथी सोल्जर्स को लेकर पास के गांव में सप्लाई ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन ब्राना उसे रोकती है क्योंकि उन्हें यहाँ उस बॉक्स की हिफाजत करनी है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि वार अब खत्म हो चुका है। इस पर ब्राना कहती है कि वार अभी खत्म नहीं हुआ है। इलियासो वहाँ से जाने लगता है और तभी कोई उन्हें छुपकर देख रहा होता है। वो लोग एक गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक बार मिलता है। बार की ओनर उन्हें कहती है कि बार बंद है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। इधर ब्राना भी उनके पीछे जाने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। इधर बार की ओनर कुछ बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे बाहर एक वेयरवुल्फ नजर आता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तभी वहाँ इलियासो आ जाता है।
जिससे वो डर जाती है। इलियासो उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ ब्राना आ जाती है। वो इलियासो पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मिशन खतरे में पड़ सकता है। तभी इलियासो ब्राना को एक थप्पड़ मारता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्राना उसकी नाक तोड़ देती है और तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है। ब्राना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर लूकस बताता है कि वो यही पास में ही रहता है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। जब ये लोग बाहर में जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी धुआं था और उनके 2 साथी भी मारे जा चुके थे। दिमित्री जिंदा था। तभी लूकस बताता है कि ये वेयरवुल्फ ने किया है। वो जंगल में रहते हैं और यहाँ पर नजर रखते हैं। वो लाइकन और मशरूम को जलाते हैं, जिसके धुएं से भ्रम पैदा होता है और अजीब अजीब चीजें दिखती है, यानी कि वो रियल वेयरवुल्फ नहीं है। वो बस लोगों को डराकर मारना चाहते हैं। इधर जंगल में थोर अकेला बैठा हुआ था। उसके दोनों साथी सो गए थे। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो अपने दोनों साथियों को जगाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ पर भी वैसा ही धुआं था जैसा उस बार में था। उन्हें वहाँ पर अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी एक वेयरवुल्फ थोर की गन छीन लेता है और उस पर फायर करना शुरू कर देता है, तो थोर वहाँ से भागने लगता है और दूसरा वेयरवुल्फ ग्रीगोरी को मार देता है। लोसिफ काफी डरा हुआ था और तभी उसके पास ब्राना आती है। वो उससे शांत कराती है। इसके बाद ब्राना उस बॉक्स को वहीं पर किसी सेफ जगह छुपाने को बोलती है। इस पर लूकस कहता है कि मैं एक सेफ जगह जानता हूँ जहाँ हम इसे छुपा सकते हैं। इसके बाद वो लोग उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं। वहीं धुआं खत्म होने के बाद थोर बाहर आता है। उसके वहां से जाने के बाद वहाँ जर्मन सोल्जर आते हैं जो वेयरवुल्फ के भेष में थे और तभी उनका कैप्टन आता है जिसका नाम ग्रेबर है। वो उन पर गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने वो बॉक्स खो दिया था। वो उस बॉक्स को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वो उन्हें बताता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम उन्हें ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ थोर जंगल में भाग रहा था। तभी वहां पर वही बार ऑनर मिलती है। थोर उससे अपने साथियों के बारे में पूछता है। तभी वो औरत थोर को चाकू मारकर वहां से भागने लगती है। थोर फिर भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पास के गांव का रास्ता दिखाओ, मुझे मेरे साथियों को ढूंढना है। इधर ये लोग उस सेफ जगह तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें उस बॉक्स को छुपाना है। ये लोग उस बॉक्स को लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी कोई इनको छुपकर देख रहा होता है। उस घर की मालिक, जिसका नाम लुडमिला है, वो उनसे बाहर जाने को बोलती है। ब्राना लुडमिला से कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए। इस पर लुडमिला कहती है कि मेरे किचन पर एक लाश क्या कर रही है। इस पर लूकस कहता है कि इसमें कोई लाश नहीं है, लेकिन लुडमिला जानती थी कि उसमें एक लाश ही है। इसके बाद ब्राना उस बॉक्स को खोलने का फैसला करती है, लेकिन इलियासो उसे रोकता है। ब्राना फिर भी उस बॉक्स को खोल देती है तो पता चलता है कि उस बॉक्स में हिटलर की डेड बॉडी है, जिसे किसी तरह की मशीन से कवर करके रखा गया है ताकि उसकी डेड बॉडी सड़े ना। लोसिफ कहता है कि हमने तो सुना था कि उसकी मौत की खबर झूठी है। ब्राना बताती है कि इसने खुद को गोली मार ली अपने बंकर में। ब्राना लुडमिला से कहती है कि हमें किसी भी तरह उसको छुपाना होगा। वेयरवुल्फ और जर्मन सोल्जर्स इसके पीछे हैं। इस पर लुडमिला कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, उसे जला दो, लेकिन ब्राना ऐसा नहीं करना चाहती थी। इधर रास्ते में थोर उस औरत से पूछता है कि मुझे उन जंगल में छुपने वाले जर्मन्स के बारे में बताओ, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता। इस पर वो औरत बताती है कि वो इतने भी बुरे नहीं होते जितने रशियंस होते हैं। थोर कहता है कि रशियन बुरे नहीं होते। इस पर वो औरत बताती है कि रशियन और जर्मन्स में ज्यादा फर्क नहीं है, वो लोग खून खराबा और रेप करते हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया था। ये सुनकर थोर उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। जाते जाते वो औरत उसे गांव का रास्ता बता देती है, लेकिन तभी वहां जर्मन्स आ जाते हैं। वो आते ही फायर करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक गोली उस औरत को भी लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से थोर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो औरत बेकसूर थी और थोर की वजह से वो मारी गई। जैसे ही वो लोग उसके पास आते हैं, थोर उनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा जर्मन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर सुबह होते ही वो लोग उसे सेफ जगह छुपाने के लिए लाते हैं। लूकस फिर कहता है कि तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो। इस पर ब्राना बताती है कि हमें इसे स्टालिन के पास ले जाना है सबूत के लिए। वो लोग उसे उस सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं। इसके बाद ब्राना लूकस से उसके बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो एक पॉलिश है। जब हमला हुआ तब उन्होंने मुझसे कहा कि साथ जुड़ जाओ या फिर गुलामों की तरह कैंप में जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं अपना घर रख सकता हूँ और मेरी बीवी को कैंप में नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन वो सब झूठ था। जब मैंने सुना कि वो लोग उसे ले गए हैं तब मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, वो मर चुकी थी। इसके बाद सोवियत आए और जर्मन्स को वहां से भगा दिए, लेकिन कुछ जर्मन्स रुक गए जो वेयरवुल्फ बनकर गांव को घेरने लगे अपना बदला लेने के लिए। इधर जर्मन सोल्जर थोर को ग्रेबर के पास ले आते हैं। वो उसे बाकी के लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद ग्रेबर उसे टॉर्चर करता है और उसकी आंख फोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। वो बताता है कि हमें बाकी के लोग भी मिल गए हैं। इधर लूकस बताता है कि हमें एक घोड़ा बग्घी मिल गई है, लेकिन तुम्हारे कॉमरेड्स इलियासो के साथ जाना चाहते हैं
और तभी वहाँ जर्मन्स आ जाते हैं जिन्होंने थोर को बंदी बनाया हुआ था। वो हिटलर की डेड बॉडी के बदले थोर का सौदा करते हैं। इस पर इलियासो कहता है कि हम उसे वो दे देते हैं, कम से कम हम जिंदा तो बचेंगे। लेकिन ब्राना ऐसा नहीं करना चाहती। वो जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाती है और सारे लोग सभी खिड़कियां दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद जर्मन ऑफिसर थोर को चाकू मार देता है क्योंकि वो सब्र नहीं कर सकता था। और फिर ब्राना जर्मन ऑफिसर के गले पर गोली मारती है। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती है। इसका फायदा उठाकर थोर वहां से भाग जाता है और एक जर्मन सोल्जर को मारकर उसके हथियार ले लेता है। लेकिन इधर इलियासो गद्दारी कर देता है। वो जर्मन से सौदा करता है। अपनी जान के बदले वो हिटलर की डेड बॉडी बताने का सौदा करता है। इस बात से ब्राना को बहुत गुस्सा आता है। इलियासो उन्हें डेड बॉडी की लोकेशन बता देता है। ग्रेबर बॉडी की तरफ भागता है, तभी थोर एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन इस बॉम्ब में इलियासो मारा जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से काफी फायरिंग होती है और इसका फायदा उठाकर जर्मन ऑफिसर ग्रेबर हिटलर की डेड बॉडी चुरा लेता है। इस बात से ब्राना गुस्से में पागल हो जाती है और उनकी ट्रक का पीछा करती है। वो उस ट्रक पर बहुत गोलियां चलाती है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी थोर जर्मन्स में कुछ बड़बड़ाता है तो लोसिफ समझ जाता है कि इसका मतलब होता है चर्च के अंदर। तभी उन्हें उस बार की ओनर की डेड बॉडी मिलती है। ब्राना उसे देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी लोसिफ कहता है कि थोर जानता है कि वो कहाँ पर है। इधर जर्मन्स एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहां हिटलर की डेड बॉडी को एक टेबल पर रख देते हैं और ग्रेबर वीडियो कैमरा सेट कर देता है। इसके बाद जर्मन ऑफिसर हिटलर का पोस्टमार्टम करना शुरू करता है क्योंकि वो चाहता है कि लोग यही माने कि हिटलर जिंदा है। वो अभी भी जंग चाहता है। वो पोस्टमार्टम करता है और वीडियो में बताता है कि ये हमारे लीडर की डेड बॉडी नहीं है। दांतों और ऑर्गन्स की रिपोर्ट बताती है कि इसकी उम्र उनसे काफी अलग है। और तभी वहां ब्राना अपनी टीम के साथ आ जाती है। वो लोग वहां पर वही गैस छोड़ देते हैं जो गैस जर्मन इस्तेमाल किया करते थे। दोनों तरफ से काफी फायरिंग होती है। उस फायरिंग में लोसिफ को गोली लग जाती है। उनमें से एक जर्मन लूकस को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उस वेयरवुल्फ को मार देता है। और एक जर्मन थोर के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन थोर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो उसे एक चाकू मार देता है। इसके बाद थोर ग्रेबर को मारने जाता है, लेकिन ग्रेबर थोर को मशीन गन से शूट कर देता है और ब्राना की तरफ बढ़ता है। ब्राना की गोलियां खत्म हो चुकी थी तो लोसिफ ब्राना को खिड़की से बाहर फेंक देता है और खुद ग्रेबर का शिकार हो जाता है। और तभी ग्रेबर देखता है कि थोर ने हिटलर की डेड बॉडी को अपने साथ बेसमेंट में लेकर चला गया है। ग्रेबर बहुत चिल्लाता है। वो किसी भी तरह हिटलर की डेड बॉडी को हासिल करना चाहता था, लेकिन थोर उसके वीडियो कैमरे की रील्स को भी खराब कर देता है। अब कोई सबूत नहीं है कि हिटलर जिंदा है। थोर हिटलर की बॉडी के साथ ही खुद को खत्म कर लेता है और ग्रेबर भी इसी कोशिश में मारा जाता है कि वो किसी भी तरह हिटलर को जिंदा रख सके। इसके बाद ब्राना बताती है कि कोई हमें ढूंढने नहीं आया, सबको लगा हम सब मर गए हैं। इसके बाद ब्राना लंदन चली गई और हिटलर की मौत की वो सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आई कि कैसे उसकी डेड बॉडी के लिए भी एक अलग ही जंग चल रही थी। इसके बाद कहानी फिर से लंदन में आती है जहाँ ब्राना उस आदमी को बताती है कि तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, यानी उस आदमी के गले में लुकस का लॉकेट था। और फिर ब्राना उस आदमी को भी ड्रग्स पिलाकर मार देती है। यानी अब कोई भी सबूत नहीं बचा है हिटलर की निशानी का। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।